जय हिंद। नमस्कार। मैं अनुजोक्त। आज 15 अगस्त का शाम। राजनीति को बधाई, सोशल वर्कर को बधाई, जनता को बधाई या राजनीतिक धोखा। सुने और समझें। आज 15 अगस्त है। सभी आजादी का जश्न मना रहे हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों, गाना सब जगह बज रहा है। पूरा घर तिरंगा में है। तिरंगा रैली भी निकल चुका है। टीवी पर देशभक्ति सिनेमा चल रहा है। न्यूज चैनल पर कई गणमान्य लोग देश के गरिमा का बखान कर रहे हैं। देश के महत्वपूर्ण राजनीतिक दल, प्रशासनिक महकमा, सामाजिक संगठन झंडोत्तोलन कर देश के गरिमा और देश के प्रति निष्ठा का बखान कर चुके हैं। जनता तालियां बजा चुकी है। वंदे मातरम, जय हिंद हवा के माध्यम से ब्रह्मांड में स्थापित हो चुका है। स्कूल कॉलेज के बच्चे भी देशभक्ति गान गा चुके हैं। ऐसा सभी जानते भी हैं, पर मैं ये क्यों बता रहा हूं? अगर देशभक्ति सिर्फ 15 अगस्त के दिन जगता है तो ये शर्म की बात है। बाकी के 364 दिन देशभक्ति देश के हवा में क्यों नहीं रहता है? विशेषकर राजनीति के इतिहास में। प्रश्न: 15 अगस्त के दिन 15 अगस्त सच पर क्या देश सही में आजाद हुआ था? क्या देश की मूल संस्कृति आजाद हुई थी? क्या देश का आर्थिक गरीब, जातिवाद गरीब, मिडिल क्लास, अमीर, उद्योगपति आजाद हुआ था? या देश में लोकतंत्र के बहाने संविधान को ढाल बनाकर एक अघोषित राजतंत्र स्थापित हुआ था, जो राजनीतिक दल के नाम से अवतरित हुआ और आज अनगिनत राजनीतिक दल देश के अंदर मौजूद हो चुके हैं। पूरा विषय के लिए मेरे इस चैनल को सुने, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आजादी का सुबह 15 अगस्त को 1200 साल के बाद नसीब हुआ था। अखंड भारत में अनगिनत राजतंत्र के अंतर्गत हमें क्या मिली थी? गुलामी मिली थी। क्यों मिली थी? क्योंकि अनगिनत राजतंत्र में कई गद्दार थे। उनके कारण ही विदेशी क्रूर शासकों को अखंड भारत में जगह मिला। इसके बाद का बर्बर इतिहास सभी को मालूम है। महान वीर और प्रांत भक्त यानी मिट्टी भक्त राजा भी गद्दारों के प्रकोप से नहीं बच सके। जब प्रांत के राजा और राज्य नहीं बचा तो प्रांत की जनता भी भुक्त भोगी हुई। सभी इससे वाकिफ हैं। उस वक्त भी किसी जाति पर प्रहार नहीं हुआ था। प्रहार हुआ था हिंदू पर, हिंदू संस्कृति पर, हिंदू सभ्यता पर। और स्वाभाविक रूप से यह प्रहार उस वक्त के हर पूर्वज पर हुआ था, यानी हर हिंदू पर हुआ था। धर्म परिवर्तन, सामूहिक हत्या, महिला अस्मिता से खिलवाड़ क्रूर शासकों ने भारत के ही गद्दारों के माध्यम से किया था। क्रूर इस्लाम शासक के बाद धूर्त ब्रिटिश का कालखंड अवतरित हुआ। कई विद्रोह हुए, पर 1857 के बाद हर प्रांत कमजोर हो चुका था। राजशाही का कोई दबदबा कायम नहीं रह गया था। ब्रिटिश शासन का दबदबा में भी कुछ प्रांतीय राजा का गद्दारी इतिहास के पन्नों में अंकित है। इसे बताने का मूल उद्देश्य अनगिनत प्रांतीय राजा और कुछ की गद्दारी और असीमित कालखंड तक पूर्वजों की गुलामी। 1857 के बाद देश के आजादी का कमान आम जनता ने संभाला। गांधी जी, नेहरू जी और भी कई लोग मुख्य किरदार बने, पर गांधी जी, नेहरू जी से बड़ा कोई नहीं बन पाया। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सावरकर जैसे लोग को अंदरूनी साजिश ने साइड कर दिया या कुछ बेमौत मारे गए, जिनका रहस्य आज भी रहस्य है। 2 विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश शासन कमजोर हो चुका था। अतः आजादी के नाम पर लोकतंत्र का मामला सामने लाया गया।
लोकतंत्र के नाम पर विध्वंस को होने दिया गया। सभी इस विध्वंस का प्रकोप जानते हैं और पाकिस्तान के जन्म दिवस का एपिसोड मेरे इसी चैनल पर उपलब्ध है। धार्मिक इस्लामिक देश पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान बना, पर भारत को सेक्युलर बनाया गया। इसका मतलब मूल हिंदू और संस्कृति को आजादी नहीं मिली थी और एक सेक्युलर का बंधन भारत के हिंदुओं को आजादी के बाद दे दिया गया था। आजादी के बाद जनसंख्या के आधार पर मुस्लिम को अल्पसंख्यक दर्जा दे कर सभी अन्य अल्पसंख्यक से ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। और क्यों दिया गया आज सभी जानते हैं। हिंदू को संविधान के माध्यम से जातिवाद का तोहफा मिला। देश के अंदर सेकुलर और नॉन सेकुलर का भ्रम मिला। जो 1947 के बाद की स्वार्थी राजनीति का साथ दिए वे लोग सेक्युलर बताए गए, और जो स्वार्थ और तुष्टिकरण राजनीति का विरोध कर हक मांगे उनको नॉन सेक्युलर बताया गया। विदेश में भी सेक्युलर गैंग और नॉन सेक्युलर गैंग का ढोल पीटा गया और खुलकर बदनामी को भी विदेश में पहुंचाया गया। इसी के बहाने मुस्लिम समुदाय का भरपूर इस्तेमाल हुआ। पाकिस्तान को अघोषित तौर पर भारत में पैठ बनाने का मौका दिया गया। सीमा पर सैनिकों को मारने, देश के अंदर आतंक को बढ़ाने का अघोषित लाइसेंस मिला। क्या ये मैं गलत बोल रहा हूं? अंतरात्मा से सोचें। मुस्लिम के लिए अनगिनत राजनीतिक दल पैदा हुए, यानी अनगिनत राजा के तरह अनगिनत राजनीतिक दल। अब अनगिनत राजनीतिक दल और अनगिनत राजा का तुलना आप खुद करके देखिए, समानता क्या दिखेगा। कुछ का स्वार्थ नीति और कुछ के स्वार्थ नीति से हर जगह क्रूर शासक का कब्जा। क्या यह इतिहास पुनः लोकतंत्र में अभी वर्तमान में दोहराया नहीं जा रहा? इसे आप खुद से बांग्लादेश का उदाहरण लेकर सोचें, बंगाल का कुछ उदाहरण लेकर सोचें, मणिपुर का कुछ उदाहरण लेकर सोचें। हिंदू पूर्वज उस वक्त भी बेवकूफ बने थे, प्रताड़ित हुए। आजादी के बाद क्या हिंदू के लिए लोकतंत्र में कुछ बदला? शायद बिल्कुल नहीं। सोचिए इस बात को। आजादी के बाद जितना ध्यान मुस्लिम वोट बैंक पर दिया गया, उतना अगर देश नीति पर दिया जाता, देश के मूल संस्कृति पर दिया जाता, तो आज भारत में हिंदू हाशिए पर नहीं होता और भारत दिन दुना रात चौगुना उन्नति कर रहा होता। जातिवाद पर कड़े नियम जरूर बनने चाहिए थे, पर फंसाने वाले नियम नहीं बनाने थे जो हिंदुओं को जातिवाद के जंगल में फंसा कर रखे हुए हैं। योग्यता का सम्मान होना चाहिए था। योग्यता को कुंठित करने का कुत्सित प्रयास, राजनीतिक प्रयास नहीं होना चाहिए था। जातिवाद गरीब भी कम होते और योग्यता से देश में आगे बढ़ रहे होते। आर्थिक गरीब पर ध्यान होता और उनके छोटे मोटे रोजगार पर घुसपैठ का कब्जा नहीं हुआ होता। सामाजिक खाई भी नहीं बढ़ रही होती। मुस्लिम भी पूर्वज के संस्कृति के साथ रहते, चाहे वो किसी भी आस्था को मानते रहते। पाकिस्तान का हिम्मत टूट गया होता, भारत के अंदर स्लीपर सेल को स्थापित करने का उसे मौका नहीं मिला होता। कश्मीर नरसंहार भी नहीं हुआ होता। अब बांग्लादेश नरसंहार पर पूरा राजनीति एकजुट होकर विश्व का ध्यान आकर्षित कर रहा होता। लेकिन वर्तमान में 90% राजनीति का ध्यान गाजा पर है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार और सामूहिक कत्लेआम पर नहीं है। इसका क्या मतलब निकलता है? क्या सही में हिंदू को भारत में किसी भी तरह की आजादी है? क्या 1947 आजादी के बाद ये हिंदुओं को हक मिला? ये क्या राजनीति ने ऐसा कोई माहौल हिंदुओं को दिया जहां पर हिंदू के लिए देश की राजनीति खड़ी हो सके? अनगिनत राजनीति ने अनगिनत राजा के तर्ज पर लोकतंत्र धोखा से परिवारवाद को स्थापित कर खुद को मजबूत किया। देश को नहीं, देश के संस्कृति को नहीं, देश के सभ्यता को नहीं। इस बात को ध्यान से सोचिए। अतः
सुबह में आजादी का जश्न मनाना तो बिल्कुल उचित है, क्योंकि हमारा देश है, हमारा तिरंगा है। पर शाम को और 364 दिन 1947 और उसके बाद के षड्यंत्र को भी याद करना और समाज के हर हिस्से में पहुंचाना भी अब उतना ही आवश्यक है जितना रोजमर्रा का कार्य। हर घर, हर चाय नुक्कड़, हर समाज में अब चर्चा होना जरूरी है। तभी आने वाले समय में हम सबका भविष्य, पीढ़ियों का भविष्य, अर्जित संपत्ति का भविष्य बचेगा। जो स्थिति वर्तमान में दिख रही है उसके मुताबिक भारत में हिंदुओं के लिए 90% राजनीति का कोई महत्व नहीं है और वो हिंदुओं को किसी भी तरह का आजादी भी देना नहीं चाहते हैं। पाकिस्तान में हिंदू बर्बाद हुआ, अफगानिस्तान में हिंदू बर्बाद हुआ, बांग्लादेश में हिंदू बर्बाद हुआ, हमारे अपने ही भारत के बंगाल के कुछ इलाकों में हिंदू बर्बाद हो रहा है। घुसपैठ का कब्जा, हिंदुओं के छोटे मोटे रोजगार पर कब्जा किए हुए है। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, आतंक भी अपने चरम को पा रहा है। क्या ये सही में हिंदुओं के लिए 1947 की आजादी थी? बधाई तो मैं दे रहा हूं, लेकिन हिंदुओं के लिए, देश के मूल संस्कृति के लिए, देश के मूल निवासियों के लिए ये एक सोचनीय विषय है कि क्या मूल संस्कृति का आजादी, मूल सभ्यता का आजादी 1947 में हमें मिला था। धन्यवाद।